हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर एक चैप्टर खुला हुआ दिखाई पड़ रहा है, मेरा परिवार और मित्र। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको पढ़ने से पहले हमको ये समझना चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये NCERT है और वो भी क्लास 3rd की, जिसका ये पहला चैप्टर है। इसको पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की बात करें या स्टेट लेवल एग्ज़ाम की बात करें, उसमें जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसके EVS के सेक्शन में आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और देखने को मिलती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जब हम केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस देखते हैं तो उसमें जो EVS का सेक्शन है उसमें ये सब टॉपिक आपको वहाँ मेंशन दिखेगा, मेरा परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड। अब क्लास 3rd की NCERT है तो इसमें लगभग सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं। कुछ कहानियाँ होती हैं छोटी छोटी, जिसके सीधे सीधे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वो समझ नहीं आते क्वेश्चन क्या है, तो उसको समझने के लिए हमको इस लाइन को समझना ज़रूरी है, इस पार्ट के सार को समझना ज़रूरी है, और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो हम बैठ करके लाइन बाय लाइन इसको नहीं पढ़ेंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पढ़ेंगे भी, लेकिन हम समझते हैं इसमें ऐसा है क्या जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसका चैप्टर है, इसका सब टॉपिक मेंशन है साथ साथ खेलना। इसमें देखिए आप बहुत सारे चित्र बने होंगे, ये दादी जी बैठी हैं, इधर गुड़िया खेल रही है, एक बच्चा है, यहाँ कुत्ता है, देखिए पिताजी होंगे उनके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि जब वो बुक खोल करके पढ़ें तो उनको बोरियत ना महसूस हो और जो लिखा है उसको वो विजुअलाइज़ कर पाएँ। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये जो बिटिया है ये कह रही है कि मेरा नाम क्या है, बेला है, और मेरे 2 भाई हैं। ठीक, एक का नाम क्या है, बंकू, जिसको ये भैया मेंशन कर रही है, और छोटा कौन है, बिशु। ठीक, अब इससे हमको पता चल रहा है कि जो बंकू हैं इस बिटिया से बड़े हैं और बिशु उससे छोटा है, बस इतनी सी बात। ठीक, और ये लोग खेल क्या रहे हैं, एक गेम का नाम बता रही है जिसको पीकाबू कहते हैं। पीकाबू क्या, जिसको हम लोग लुका छिपी कहते थे। तो अब पूछेगा कि जो इस पार्ट है उसमें तीनों मिल करके कौन सा खेल खेल रहे थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि पीकाबू खेल रहे थे। इतनी सी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। इतना सा करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर गार्डन्स की बात की गई है। गार्डन्स की बात क्या होता है, ये कह रहे हैं कि हमारे घर के सामने या घर के पास में एक छोटा सा गार्डन है। ठीक है, जहाँ पर जब हम लोग काम करके थक जाते हैं, मम्मी पापा काम करके थक जाते हैं, आ करके बैठते हैं, उसी के सामने हम लोग खेलते हैं। इनके रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी जो भी आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, आराम से ये लोग बातचीत करते हैं, चुटकुले सुनते हैं। दिन भर के काम के बाद जब इनके पिताजी माताजी थक जाते हैं तो वो सभी भी यहाँ बैठकर आराम करते हैं। इतनी सी बात इसमें लिखी हुई है, इसमें समझने में क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको लगभग लगभग अब समझ में आ गई होंगी, याद हो गई होंगी। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो उसमें पूछा गया कि जो बिटिया है उसके कितने भाई हैं, 2 भाई हैं। खेल क्या रहे हैं वो लोग, वो खेल रहे हैं पीकाबू, जिसको लुका छिपी नाम से जाना जाता है। दूसरा जो इसका सब टॉपिक मेंशन है वो मिलकर गाना। इसमें गाने के बारे में बताया गया है कि ये लोग गाना वाना गाते हैं, बारिश का गीत दिया हुआ है, उससे रिलेटेड चीज़ें आगे हम देखते हैं। बरसात के दिनों में बगीचे में बने हुए एक छोटे से छप्पर के नीचे बैठकर आपको पता है कि जब बारिश हो रही हो तो बाहर बैठने में कितना आनंद आता है। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है, बारिश हो रही होती है तो साथ में बारिश देखना, साथ में पकौड़े खाना, चाय पीने में बड़ा आनंद आता है, हम सबको पता है। तो ये लोग बैठ करके बाहर बारिश देख रहे थे, और खेल क्या रहे थे यहाँ पर, ये लोग अंत्याक्षरी खेल रहे थे और सांप सीढ़ी खेल रहे थे। अब क्वेश्चन पूछेगा उसमें कि जो मेरा परिवार और मित्र नामक पार्ट है उसमें बारिश के समय बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे। हमको बताना पड़ेगा कि वो लोग अंत्याक्षरी और सांप सीढ़ी खेल रहे थे। इतनी सी बात, छोटी छोटी बातें इसमें हमको सीखनी है। देखो, पकौड़े की बात आपने की थी, पकौड़े की बात यहाँ आ गई। इनकी दादा दादी के साथ बैठकर पकौड़े का आनंद लेते हैं बारिश में, ये लोग गरम गरम चाय और पकौड़े। इनकी दादी जो है वो कुछ गीत गाती हैं, उन्होंने हमें कुछ गीत सिखाए हैं, हम भी उनके साथ मिलकर गाते हैं। तो ये एक बरसात का गीत दिया हुआ है, ये भी अब ये मान के चलिए कि जो ये गीत होते हैं इसमें ये भगवान होते हैं। जो भी गीत कहूँ मैं या कविताएं कहूँ, ये NCERT की जो कविताएं होती हैं, आप KVS के अगर माध्यम से देखेंगे तो हमारे लिए भगवान होती हैं। क्योंकि जब भी डेमो टीचिंग की बात आती है तो सबसे पहले वहाँ पर जो समस्या आती है यही आती है कि डेमो टीचिंग में कहीं ऐसा ना हो कविता पूछ लें कि भैया आप कविता पढ़ा करके दिखाओ। तो उसमें हमको अपने बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ करना पड़ता है, वोकैब्स का भी यूज़ करना पड़ता है, सारी चीज़ें उसमें। तो वर्षा का गीत दिया हुआ है इसमें, इस वर्षा के गीत को आप पढ़ें, अच्छे से समझें। इसमें लिखा है, काले काले बदरा छाकर बरस रहे हैं छम छम छम, बूंदे खिड़की के शीशों पर, बूंदे पेड़ों के पत्तों पर, टपक रही हैं छर छर छर, भीग रहे हैं झर झर झर, कागज की कश्ती पानी पर, चिड़िया का झुंड है पेड़ों पर,
मोर नाचता पंख फैलाकर, मेढक करते टर टर टर। बारिश की है छटा मनोरम, पुलकित हो रहे तन मन। इसको आपने पढ़ा, इसको आपने समझा। इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं, बस हमको कविता याद रखनी है। उसमें पूछ लेगा कि वर्षा का कौन सा गीत दिया हुआ है, इसके लाइंस दे सकता है कि हाँ ये किस पार्ट से है, इसके लाइन दे देगा और पूछ लेगा कौन सी एनसीईआरटी से। यही सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो टॉपिक है इसमें मेंशन है मिलकर हंसना। अब यहाँ पर हम ध्यान दें तो हमको ये देखने को मिलेगा कि ये लोग साथ में मिलकर हंस खेल रहे हैं। तो ये सिखाता क्या है बच्चों को? बच्चों को यही सिखाता है कि हमको साथ मिलकर हंसना खेलना चाहिए। इसमें क्या है कि इनके जो दादाजी हैं, इसमें लिखा है कि मेरे दादाजी जब छोटे थे तो वे भी कुछ खेल खेलते थे। ऐसा नहीं कि हम ही लोग खेल रहे हैं, जो बच्चा होता है वो सब खेलते हैं। बच्चों के खेल अलग अलग होते हैं, खेलते। उन्होंने हमें भी वो खेल सिखाएं, वे भी हमारे साथ हमारे खेलों का आनंद लेते हैं। शीरू इसमें एक चीज़ मेंशन है। अब शीरू कौन है? ये जो कुत्ता है इसको शीरू कह रहे हैं। भाई हम कुत्ता नहीं कहेंगे, जो कुत्ते के मालिक होते हैं उनको कुत्ता बोल दो तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि भाई मेरे शीरू को कुत्ता कैसे बोल दिया। ठीक है, तो कुत्ता नहीं कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे? शीरू कहेंगे। खुशी में अपनी पूंछ हिलाते हुए, भौंकते हुए हमारे साथ दौड़ता है और खेलता है। शीरू का हमारे परिवार में एक विशेष स्थान है, वह हमारे परिवार का सदस्य है। मेरे मित्र भी शीरू के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। बंकू और बेला शीरू को तंग नहीं करते, वे शीरू को अपना खाना भी खिलाते हैं। समझ लो भाई कितनी इंपॉर्टेंस है। इतनी इंपॉर्टेंस तो हमको नहीं मिलती घर में। तरह तरह के परिवार। अब यहाँ पर परिवार की बात आई है तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, स्मॉल फैमिली क्या होती है। सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखें। तो बहुत अलग अलग तरीके के परिवार होते हैं। इसमें यही समझाना है कि जो परिवार होते हैं कुछ छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तरह तरह के होते हैं। हम सबसे प्यार करते हैं। माता पिता से परिवार होता है, बच्चों से परिवार होता है, दादा दादी से भी परिवार होता है, और लोग भी परिवार आते हैं। और हम तो भारत के हैं, हम तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना लेकर के चलते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना लेकर के चलते हैं। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि आप बेला के परिवार को क्या कहेंगे, छोटा या बड़ा? तो जो बेला का परिवार है, आप क्या उससे अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसा परिवार है? छोटा परिवार है, बड़ा? भाई इतने लोग दिख रहे हैं, उनको बड़ा ही परिवार लगेगा, छोटा परिवार कहाँ दिख रहा है? जिला क्यों नहीं घोषित करते थे इसको? एक परिवार में कम या अधिक सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल। आपको अपने आस पड़ोस में अनेक प्रकार के परिवार को देखने को मिलेंगे। सही बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ जाओ थोड़ा। ठीक है, अगली जो हमारी गतिविधि दी हुई है, या हम इसको कहें जो सब टॉपिक है हमारा, एक दूसरे की सहायता करना। ये मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि जो बच्चा है इसको पढ़ करके उसका मोरल डेवलपमेंट हो, वो समाज में सीखे कि हमको एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। अरे भैया सही हो जाओ, क्या बात है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ये थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है क्योंकि मैं अपने पॉइंट को रख करके पढ़ता हूँ। इसमें हम दिया हुआ है तो वो मैं समझाता हूँ, तो बोलने में इधर उधर हो जाता है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हम अपने घर में बहुत से काम मिलजुल कर करते हैं, बिल्कुल। मेरे यहाँ तो सभी मिलजुल कर करते हैं। मेरे बाल बहुत लंबे हैं, मेरे बाल झड़े जा रहे हैं। मेरे दादाजी मेरे बालों में तेल मेरी दादी जी मेरे बालों में तेल लगाती हैं। मेरे विद्यालय जाने से पहले वहाँ मेरी चोटी बनाती हैं। ठीक है, यह करते समय वो गीत गुनगुनाती रहती हैं, जिसे सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने भी उनसे बहुत सारे गीत सीखे हैं। ठीक, मेरे माता पिता घर की सफाई और खाना पकाने से लेकर बाजार के सभी कामों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए भैया। आपको पता है जेंडर स्टीरियोटाइप ना बनिए, किसी ऐसी अवधारणा को ना पालिए कि ये बच्चा, ये जो काम है लड़कियों का है, ये जो काम है लड़कों का है। ये चीज़ें हमको सीटेड सही सिखाई जाने लगती हैं। ठीक है, मेरे दादाजी को बागवानी करना बहुत पसंद है। बंकू भैया और मैं घर के कुछ कामों में अपने माता पिता की मदद करते हैं। तो भाई इनसे जो हो पाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे जो हो पाता है करते हैं। बंकू भैया सब्जियों को साफ करने में, काटने में सहायता करते हैं। मैं बगीचे में अपने दादाजी की सहायता करती हूँ। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें इसमें मेंशन थी। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि जो उनके बंकू के दादाजी हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, बगीचे में काम कर रहे हैं, या पूछ सकता है कि वो लोग उनकी किन कामों में मदद करते हैं। ऐसे क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है। आगे आ जाती हैं, देखिए मुन्नी मौसी। मुन्नी और मौसी दो लोग आ जाते हैं इसमें। इसमें लिखा है कि मुन्नी हमारी बहुत अच्छी मित्र है। वाह क्या बात है। और उसकी माँ कुसुम मौसी हमारे घर के पास रहती हैं। कुसुम मौसी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। वह त्योहारों के समय हमारे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती हैं और विशेष पकवान बनाती हैं। हमारे घर में सभी त्यौहार में वे और मुन्नी साथ रहते हैं।
मतलब ये लोग साथ में अपना परिवार बनाते हैं। अब यही चीज़ें हैं कि देखो आप आस-पास के लोग हैं, आपस पड़ोस में उनकी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी पाठ हमको क्या सिखा रहा है, ये जो हमारा आस-पास है वो भी हमारा परिवार है, उसको भी हमको साथ लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। उनको भी हमको अपने सारे सुख-दुख में शामिल करने चाहिए। वह अलग-अलग तरीके के सूखे-सूखे फूलों से बने रंग-बिरंगों का इस्तेमाल करती हैं। कौन? मुन्नी बहुत अच्छी रंगोली बनाती है वो। कुछ अवसरों पर वह पत्तों और फूलों का भी इस्तेमाल करती है। इस काम में उसकी सहायता करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना सा था आपका पाठ, ठीक है। इसमें कुछ विशेष चीज़ें आपने देखी। अब इसमें पूछा जाएगा कि रंगोली कौन बना रहा है, ठीक है, तो ये बताएंगे आपकी मुन्नी रंगोली बना रही है। या पूछ सकता है कि जो रंगोली के कलर हैं वो किससे बने हुए हैं, ठीक है, सूखे पत्तों से बने हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसकी बारीकियों को आप समझें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कभी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।